Good evening, everybody. And on behalf of IUF, I welcome you all on this platform. And the reason of today's session is आज की डेट में बहुत से पेरेंट्स कि हम स्टूडेंट्स को साइबर के ऊपर बहुत से थ्रेट्स आ रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं जहां पर वो अपने इश्यूज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. So I welcome everybody on this platform. आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज के सेशन से ये जान पाएं कि हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं या इन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव ये है और मैं इस सेशन में वेलकम करना चाहूँगा रविंद्र जी का, जो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे. उनके साथ में बाफना जी हैं, पंकज बाफना जी, जो मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. ही इज एक्सपर्ट फॉर फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी. सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आज की डेट में, आज के इस सेशन में हम आप सब लोग मिलकर एक साथ इस जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ट्रस्ट मी, हमारे पास करीब 1000 क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस में से उन सभी क्वेश्चंस को लेना बहुत मुश्किल था, पर हमने कोशिश करी है कि उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेकर और ऐसे क्वेश्चंस लेकर जिससे हम इस पूरे इशू को एड्रेस कर सकें और इस इशू में कैसे हम आपके सवालों का जवाब दे सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये कोशिश इस पूरे सेशन में रहेगी. सो मैं अमिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, वी कैन स्टार्ट विद द सेशन और then we will take the questions. Thank you so much, Chetan sir. सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, नमस्ते इंडिया. इतिहास स्पष्ट रूप से यह साबित करता रहा है और करता रहेगा कि शिक्षा की उत्पत्ति की जड़ें हमारे देश भारत में पहले से ही बहुत गहरी हैं. शिक्षा वो शस्त्र है जिसका उपयोग दुनिया बदलने के लिए हमेशा से किया जाता रहा है और ये कहा गया है कि कलम बड़ी है तलवार से. और महान आचार्य चाणक्य जी ने भी सिद्धांत कहते हैं कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए इन सिद्धांतों को IUF शिक्षा जगत में निरंतर सामाजिक एवं देश निर्माण में कार्य में सहयोग करता रहा है और करता रहेगा. बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस शिक्षा शस्त्र की क्षमता का उपयोग IUF करता है और करता रहेगा. अब मैं अपने चेयरमैन डॉक्टर जयंत चौधरी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच उपस्थित सारे अतिथियों का वेलकम करें और उनको संबोधन करें. ओवर टू जयंत सर. थैंक यू नामिता एंड नमस्ते भारत. हमारी तरफ से पहले से हम शुरू करते हैं नमस्ते भारत से. मैं डॉक्टर जयंत चौधरी, चेयरमैन IUF, आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपने 5वें सत्र के साइबर सिक्योरिटी के कार्यक्रम के साथ. आज हमारे बीच उपस्थित हैं 4 गणमान्य व्यक्तित्व. डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, MD होम्योपैथिक, ऑनरेबल एडवाइजर टू MOS IC, आयुष मेंबर स्पेशल कमिटी ऑन क्लिनिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and he is also president of Rejoice Health Foundation. अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ he is the mentor of IUF. वो हमको IUF के जितने भी सलाह देते हैं आजकल, he is mentoring us, he is helping us and advising a lot, and thanks to Naval Kumar sir. Then Mr. Ravindra Dutt, advisor IT to Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Dehradun, Uttarakhand. Mr. Pankaj B. Bafna, investigator in cybercrime and cyber forensics, Mumbai, Maharashtra. Mr. Chetan Mahe, head IT and training, cyber security expert, IUF, कानपुर, उत्तर प्रदेश. आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर IUF की गरिमा को बढ़ाया है. मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें. आज फिर से आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर समस्या, साइबर सिक्योरिटी के सवालों के जवाब और स्कूल की ऑनलाइन ट्रेनिंग की से परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक की दुश्चिंताएं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आपके समक्ष हूं. पर उससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इस कोविड-19
वैश्विक महामारी से कैसे लड़ें और कैसे इसको हराएं, उसका एक ही उपाय है, आपसी तालमेल। अभिभावक, बच्चे, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल्स के बीच तालमेल, हमारे एक दूसरे की परेशानियों को समझना होगा। हमें प्यार, धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। तो आइए हम सब एक शपथ लें कि हम लॉकडाउन के पालन करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के सलाह को माने, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और घर से बाहर ना निकलना। इसके साथ मैं अपनी बात यहीं संपन्न पूरा करता हूं और इस कार्यक्रम की डोर श्री शमिता पंडित भट्ट, आईएएफ डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स को सौंपता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. So let's start. Chetan sir, can we start? Yes, ma'am. Okay. Let me inform you, we have received more than 1,000 questions, and from all means of communication, which is not possible to be asked in the session, so have clubbed the questions for border imparted and coverage. So let me introduce first Dr. Ravin Dutt. Sir, are you there? Ravin Dutt, sir, Yes. are you there? Yes, yes. Yes, ma'am. Sir, मेरा How नमस्कार are you? स्वीकार करें. I'm thank you, sir. Namaskar. Ravin, Namaskar. yeah, Ravin Dutt, sir, advisory IT to Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Dehradun. Sir, मेरा प्रश्न आपसे है. सारे पेरेंट्स और बच्चे सब आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं. सो जो सबसे पहला प्रश्न है, जो सब पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंतित कर रखा है, वो है कि आज के दौर में ऑनलाइन टीचिंग कितनी सिक्योर है. हाउ सिक्योर इज ऑनलाइन टीचिंग नाउडेज टुडे इन अ लॉकडाउन पीरियड? If it is in English, it will be fine. Please explain in English. Okay, no, I can talk in, Hindi, English. Yeah. मैं भारतीय हूँ, हिंदी में बोलना ज्यादा पसंद करूँगा. Yes, sir, you can please go ahead. Yes, ऐसा है. ऑनलाइन टीचिंग भारत में एक बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देख सकते हैं. पहले कुछ कंपनियों ने शुरू करा, यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा, कुछ कंपनियों ने शुरू करा इस चीज को और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला. उन लोगों ने अपने टैब्स बना के दिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ब्रांडेड प्लेटफॉर्म जो इसी सेक्टर में हो, अभी जैसे सपोज हम जूम पे बातचीत कर रहे हैं इस समय ना, तो जूम जो है बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए. तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये बातचीत करने के लिए तो बेहतर है, लेकिन एजुकेशन के लिए इतने इक्विप्ड नहीं होते. एक रीजन. दूसरा क्या है कि इंटरनेट हर समय उपलब्ध रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है हम बात कर रहे हैं अभी कट जाए. ये बहुत बड़ा इशू है ऑनलाइन, उसके लिए मैं बता रहा हूँ. सिक्योरिटी का मैटर ऑब्वियसली तीसरा है. और दूसरा, अभी जैसे जूम की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जूम भारत में बैन हो गया, तो ऑब्वियसली बैन तो नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, सरकार के कर्मचारियों के बीच में इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, क्योंकि एनआईसी ने ऑलरेडी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बना के रखे. तो सरकार का ये कहना है कि जो सरकार द्वारा अधिकृत प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करें. ठीक है, सबसे पहली चीज ये. तो सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि प्लेटफॉर्म बनाया किस पर्पज के लिए. ठीक है ना. तो अगर जो डेडिकेटेड हमारे ऐप होंगे, डेडिकेटेड मोबाइल्स होंगे, वो उस चीज की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपर्पज है, जैसे मैंने जूम का बताया, ये सारी चीजों के लिए. और ऑब्वियसली एजुकेशन के हिसाब से तो ऑब्वियसली मैं जूम पे ही बात कर रहा हूँ, एजुकेशन के हिसाब से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा हमें जूम से, उससे हमें बेनिफिट मिल पाएगा. ठीक है. अभी मुझे लगता है सैंपल देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए बाइजू एक ऐप है, आपने देखा होगा, भारत में काफी लोकप्रिय है. ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मैं उन स्टार्टअप का भी सम्मान करता हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इनकरेज करते हैं. उसका क्या बेनिफिट है बाइजू जैसे ऐप का? आपके सिस्टम पर वो आपकी चीजों को डाउनलोड करके कर लेता है एक लिमिट तक. आगे आपके पास नेट होता है, उसमें पूरे चैप्टर्स होते हैं, रिटर्न में चीजों को आप पढ़ सकते हैं.
जरूरत पड़ने पे आप अपना क्विज उसमें कर सकते हैं, अपने टेस्ट ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं, पढ़े कहाँ से, पढ़ने के लिए मटेरियल लाएं कहाँ से। तो मेरा ये मानना है कि भारत में कोई भी कंपनी, अगर कोई कंपनी वाला भी सुन रहा तो उनको भी बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी अगर एजुकेशन सेक्टर में अपनी सेवाएं देनी चाहती है, ऑनलाइन एजुकेशन में सेवाएं देना चाहती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना हेलो हेलो चाहिए जो सर। सिर्फ सर हेलो हेलो Chetan sir, can you please mute each and everyone? Don't disturb, interrupt between the session. ओके। Thank तो you. Okay sir, please. मेरा ये कहना है, जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की पढ़ने की बात करें तो आप ऐसी कंपनी को चूज करें जिस कंपनी ने या गवर्नमेंट का उस प्लेटफॉर्म ने जो डेडिकेटेड एजुकेशन के लिए ही बना रखा है। क्योंकि जब वो कंपनी एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म को बनाएगी तो उस समय ये बेनिफिट होगा, वो उसकी सिक्योरिटी की भी चिंता करेगी कि इसमें कोई एडिशनल चीज ना आ जाए, हमारा सिस्टम हैक ना हो जाए, बहुत सारे पैरामीटर को लेके करेगी। और उस पर फिर गवर्नमेंट की नजर भी होती है, ठीक है ना। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वो भी देखती है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो अप्रूव्ड हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो सिक्योरिटी की वो चिंता कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. और बीच में कोई आ जा रहा है मुझे लग रहा है सेशन में। ठीक Sir, है, 1 second. Chetan sir, can you please mute each and everyone? Please अपने आप को mute करिए। Yes sir, please go ahead. है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन था कि ऑनलाइन एजुकेशन में सिक्योरिटी, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा लेकिन मैंने दो जवाब दिए। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड ऐप को इस्तेमाल करें। जूम जैसे ये बातचीत करने के लिए ठीक है, ये ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है। इसका 5 से 10% लाभ मिलेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं। यूजीसी की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। वहां पे यूजीसी एजुकेशन वेबसाइट में जाइए, गूगल में लिखिए इंडियन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसे कीवर्ड डालिए, आपको 100% मिलने वाले हैं वहां पे। और अब तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो शुरू कर दिया है। तो सिक्योर है, लेकिन कब तक? तब तक जब तक वो ऐप या वो वेबसाइट डेडिकेटेड एजुकेशनल के लिए ही हो। नहीं तो आजकल इतने सारे में उनकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली नेट है तो खतरा भी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you so much sir. Yeah. सर, भारत में साइबर हमलों से बचने के लिए सरकार की नीतियां क्या हैं और क्या भारत में साइबर हमलों पर नजर रखने वाला कोई विशेष विभाग है? Let me repeat this in English. What is the government policy to protect against cyber attacks in India? And does India have a specialist department that monitors cyber attacks? Yes, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है वैसे उसमें साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, जिसके माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। उनकी मिनिस्ट्री देखती है इस चीज को कि आईटी में और साइबर सिक्योरिटी में या साइबर अटैक में किस तरीके से सिस्टम को बचाना है, क्या उसकी गाइडलाइंस रहेंगी, वो सारा ये विभाग ऑलरेडी देख रहा है। तो सरकार की नजर है, चाहे हम उनको रिक्वेस्ट करें या नहीं करें, वो ऑलरेडी उनकी फोर्स लगी है, इंटेलिजेंस भी होती है ऑब्वियसली, साथ में साइबर क्राइम की भी हमारे सेल है जो इस चीज को देखती है। पर मिनिस्ट्री अपने आप में संपूर्ण है। अब माननीय मंत्री जी तो कानून मंत्री भी हैं साथ में, तो सारी चीजों को देखते हैं ऑलरेडी, है ना। आवाज आ रही है? Yes sir. Yes बीच sir. में कुछ आ जाता है था ना। ठीक है, तो Sir, आपने can जो you पूछा कि proceed? कौन सा विभाग है, वो मैंने बता दिया। आईटी मिनिस्ट्री उस चीज को देखती है, तो उसके ऐसी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार वही बोलूंगा, वेरीफाइड उसको जाएं। और वैसे भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो हमें बहुत सारे आपको वेरीफाइड प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं। पर फिर भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वो प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलेंगे तो वहां पे आपका ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म की तरफ जरा उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे, उनकी गारंटी ली जा सकती है। जी, नेक्स्ट। सर, बच्चे इंटरनेट का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन चिल्ड्रन यूज द इंटरनेट प्रॉपर्ली?
यस, देखिए इंटरनेट के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आग होती है, आग से आप खाना भी पका सकते हैं और उससे आप हाथ भी जला सकते हैं। बिजली होती है, बिजली से आप प्रकाश भी ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं और करंट से अपने आप को घायल भी कर सकते हैं। सेम चीज का एग्जाम्पल लेते हुए इंटरनेट भी है। इंटरनेट से आप अपना फायदा भी कर सकते हैं और उससे कई ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। नुकसान का देखिए, सबसे नुकसान, पहले मैं नुकसान की बात ही करता हूँ, कहा कि कंपेटिव फायदे क्या हो सकते हैं बता। देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्योंकि जब तक मोबाइल, इंटरनेट इस तरीके की चीजें नहीं आई थी, तो लोग क्या करते हैं, कुछ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ते, पढ़ने के बाद अपने रूम से बाहर निकलते, बाहर पार्क में इधर उधर खेलते कूदते, तो उनके शरीर, उनकी सेहत सब ठीक ठाक रहती थी। दूसरा, सामाजिक भी वो लोगों से रहते थे, उनके फील्ड में भी दोस्त होते थे, ठीक है ना, बाहर वो खेलते कूदते, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नानी, सबसे वो बातचीत कर लेते थे। अब आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट, जो स्मार्टफोन है या नेट है, इससे दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। एक तो घंटों घंटों एक ही पोस्चर में आपका जो यूजर है, चाहे हम हो चाहे बच्चे हो, बैठा है तो 2 घंटे बैठा है, जब पढ़ना है पढ़ लिया, उसके अलावा मूवी देख ली, कभी गाने सुन लिए, कभी व्हाट्सएप कर लिया, कभी फेसबुक कर लिया, कई कई घंटा, खासकर लॉकडाउन में तो सर्वे आ रहा है 13-13, 14-14 घंटे लोग जो हैं लगे हैं फोन पे। तो क्या है कि नुकसान क्या, आप चल फिर नहीं रहे हो, आपके शरीर को प्रॉब्लम हो रही है, आप लगातार फोन को देख रहे हो, आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सेहत का तो नुकसान कर रहे हो। दूसरा, आप ही के घर में आपके भाई हैं, बहन हैं, पेरेंट्स, आप उनसे भी बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सोशल, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के तहत तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग खतरनाक है, वो आपके संबंधों को बिगाड़ देती है, ठीक है ना। बीमारी से बचने के लिए तो चलता है, तो ये थोड़ा दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हो, लेकिन आत्मीयता में डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। आपस में इंडिविजुअल जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये नुकसान जो मैंने बताए इन चीजों के। तीसरा, जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं आपके फोन में, ऐसे बहुत सारे स्पाईवेयर हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप नहीं चाहते हुए भी आपके फोन में आ जाती हैं। हैकर्स के कुछ लिंक्स आपके फोन में आ जाते हैं, तो जब आप फोन पे कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो सारा डेटा हैकर्स अपने फोन, अपने कंप्यूटर में देख रहे होते हैं। एसएमएस में कोई लिंक आ जाते हैं, वहां पर वो देख रहे होते हैं। भारत की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो इन चीजों के बारे में करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो आपके सामने आ गई जिसके आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। सबसे बड़ा इशू ये है। तो मैं मानता हूँ कि जितना ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग होगा उतना ही ज्यादा खतरा भी होगा। तो अब प्रश्न होता है कि बचें कैसे। खतरा तो है, उपयोग भी करना है। सबसे पहले चीज के उपयोग कैसे करें। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, तो अपने फोन में जैसे एंटीवायरस आते हैं, एंटी स्पाईवेयर आते हैं कंप्यूटर के लिए, ऐसे फोन के लिए भी आते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कैस्पर, इसका एक एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, तो आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपके फोन में अगर कोई हैकिंग की एक्टिविटी हो रही है, कुछ आपका सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, आपका फोन को रिमोटली मॉनिटर कर रहा है, तो वो इन चीजों को बता देगा आपके फोन में कुछ गड़बड़ हो रही है, पहली बात। अब दूसरा, फोन के यूज करने की बात मैं कर रहा हूँ। आप फोन पे काम जरूर करें, लेकिन मेरा ये सजेशन है, आधे घंटा मैक्सिमम लगातार फोन पे काम करना सबसे पहले आपकी आंखों को नुकसान देगा। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद जो है, मतलब दिखने में ही हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आंखें ड्राई भी होते हैं, क्योंकि इससे आपका जो है ब्लू रेज आ रही हैं जो हमारे आंखों को भी नुकसान पहुंचाते, रेडिएशन तो है ही, तो ये भी प्रॉब्लम्स है। तो बीच बीच में जब आप इस्तेमाल करें, आप आंखें धोएं, थोड़ा ब्रेक करके चलें और हिलें डुलें जरूर, ठीक है ना। अपना करा, थोड़ी देर चल फिर लिए, फिर वापस आ गए, नहीं तो सेहत का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं कह रहा काम भी करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। तो ये फोन के मैंने इन चीजों को करके बताया। कभी और डिटेल टॉपिक में हम अगली बार दोबारा आ सकते हैं। आज समय कम है तो थोड़ा थोड़ा मैं बताता जा रहा हूँ सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, थैंक यू सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पास, जो कि हम निरंतर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। आरोग्य सेतु ऐप से क्या फायदे हैं? वाई
आरोग्य सेतु सेटअप ऐप से क्या फायदे हैं, मतलब इसे क्यों डाउनलोड करना चाहिए, इसके क्या फायदे मिलेंगे सबको? आरोग्य सेतु ऐप आप ये समझ लीजिए, कोरोना महामारी जो इस समय आई है, अगर मैं कहूँ आपका जो सबसे बड़ा जो मित्र है, मैं तो कहता हूँ आरोग्य सेतु ऐप ही आपका सबसे बड़ा मित्र है इस समय। भारत सरकार ने इसको कराया है, बनाया है, तो सबसे पहले आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इससे आपका कोई डेटा हैक नहीं होने वाला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होने वाला, क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है। सबसे पहली बात, अभी मैं उत्तराखंड के आंकड़े बता रहा हूँ, ऐसे ही आप इसके आंकड़े आप नेट पे आपको दिख जाएंगे, या आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करेंगे तो भी दिख जाएंगे। उत्तराखंड में 10 लाख यूजर, हमारे यहाँ पे आप इस जनसंख्या जो करीब 1.25 करोड़ लोग हैं, उसमें 10 लाख इंस्टॉलेशन उत्तराखंड प्रदेश में हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 13 जिले। देखिए आप, मतलब एक छोटा सा स्टेट है, उसके बावजूद भी 10% करीब लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो करोड़ों डाउनलोड हो चुके हैं। भारत में ये अपनी तरीके का पहला गवर्नमेंट ऐप है जो इतने कम समय में इतना पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई ऐप कब इंस्टॉल होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, जब उसमें फीचर्स होते हैं, जब उससे लोगों को फायदा मिल रहा होता है। एक तो ये हो गया। अब मेन बात आपने पूछा कि क्यों करा जाए, क्यों इसलिए करा जाए, तो इसका सबसे पहला जो मकसद है, हाँ, इसका जो सबसे पहला मकसद है आरोग्य सेतु ऐप का, कि आपके आसपास अगर किसी को कोरोना है, मतलब अगर कोरोना से इन्फेक्टेड है या उसको पॉजिटिव पाया गया है, तो अगर उनके पास में ये ऐप इंस्टॉल्ड होगा, तो आप अगर उनके आसपास भी होंगे, चाहे उनसे 10 मीटर दूर हो, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, तो आरोग्य सेतु आपको ये बता देगा कि कितने किलोमीटर के दायरे में आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है। तो अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, तो आपको ये ऐप बता देगी इस एरिया में नहीं जाना, इस एरिया में कोई ना कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज है। तो ऑब्वियसली जब आपको पहले ही पता लग जाएगा वहां पर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो आप वहां नहीं जाओगे। तो जब नहीं जाओगे तो अपना भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, आपको कोरोना नहीं होगा। तो सीधे से शब्दों में कहें, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, ऐप को इंस्टॉल करिए, आपको सबसे ये भी पता रहेगा कि आपके कितने दूरी में कौन कौन है। बाकी उसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उस ऐप के जरिए आपको अलर्ट और सूचनाएं भेजती रहती है। तो सीधी सी बात है कि यह एक तरीके का आपका चौकीदार है, एक तरीके का गार्ड है, जो आपको बीच बीच में गाइड करता रहता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। और ये ब्लूटूथ टेक्निक को भी यूज करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा नजदीक अगर कोई आ गया, तो ब्लूटूथ से भी देख बता देता है कि आपके नजदीक से कोई कोरोना पेशेंट गुजरा है, इतने नजदीक, ये ब्लूटूथ को भी करके करा लेता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। तो आप सीधी सी बात है, आप उसको इसलिए इंस्टॉल करिए कि आप कोरोना से बचेंगे। सबसे इसका मैंने बता दिया। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं समझा चुका। अगला क्वेश्चन। सर ये जी, in this digital era, what is the policy of government for rural area? इस डिजिटल जमाने में गांव के लिए सरकार की क्या पॉलिसीज हैं और क्या क्या पॉलिसीज अभी ऑन ट्रैक आ चुकी हैं? देखिए, अभी मैं सबको बोलूंगा, इस समय जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गूगल में लिखेगा भारत नेट 2.0। ठीक है, आपको बहुत कुछ डिटेल में पता लग जाएगा, इतने ही से सब से ही। भारत नेट 2.0। भारत सरकार क्या कर रही है, पूरे भारत के हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट पहुंचा रही है, और उसके लिए डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रही है। लाखों गांवों में ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय आईटी मंत्री जी का ये कहना है, भारत के सारे गांव, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं छूटेगा जहां पे भारत सरकार द्वारा खुद अपनी इंटरनेट लाइनें बिछाई नहीं गई होंगी। हर गांव में इंटरनेट पहुंचेगा। उसके लिए ऑलरेडी ये इसकी घोषणा हो चुकी है और इसकी तैयारी भी हो गई है, इसके लिए बजट की प्लानिंग भी हो गई है। तो पहली चीज, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई भारत तो को डिजिटल बनाना है, इंटरनेट नहीं होगा, तो ये सब लोग सबके लिए गुड न्यूज है कि भारत सरकार भारत के गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा रही है। ऑब्वियसली गांव-गांव तक पहुंचेगा तो शहर शहर तक तो पहुंचना ही है।
उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपने बोला डिजिटल उसमें क्या कर रही है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले इंटरनेट कितना महंगा होता था। अब पूरे महीने में 1.5-2 GB की बातें हुआ करती थी। आज इतना सस्ता जो हुआ है, तो जो गवर्नमेंट ने एक फेयर कंपटीशन कराया है कंपनीज के बीच में, उसी कंपटीशन की वजह से ही हम लोगों को सस्ता इंटरनेट उसमें उपलब्ध हो रहा है। और इसी का माध्यम, जैसे अभी आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु जैसी ऐप है उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट की अपनी ऐप बनी हुई है। और मैं आप ऐसा करेगा, इसके लिए एक वेबसाइट है भारत सरकार की कि गवर्नमेंट डिजिटली क्या कर रही है, तो mygov.in, mygov.in, mygov.in अगर एक वेबसाइट खोलेंगे तो आप वहां पे ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। भारत सरकार क्या क्या कर रही है वो सारे गवर्नमेंट के इश्यूज आप उस वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो आपको काफी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेट जब पहुंच रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अभी थोड़ा मुझे उम्मीद है 5G भी इंडिया में गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, 5G जल्दी आ जाएगा। और इंटरनेट में जिस चीज को डाउनलोड करने के लिए 10 मिनट लगते थे, वो तो बताते हैं कि आधा मिनट 1 मिनट में वो चीजें फोन पे भी डाउनलोड हो जाएंगी। तो नेट का कोई इश्यू नहीं है। अधिकतर कंपनीज ने मैं जैसे अभी उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड के हर गांव को जोड़ने वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं, वहां तक जियो कंपनी खुद अपनी फाइबर ऑप्टिक डाल चुकी है। BSNL ऑलरेडी यहाँ पे डाली हुई है, वोडाफोन आइडिया की भी यहाँ पे लाइन पड़ी हुई है। तो सरकार भी अपनी लाइन डाल रही है भारत नेट से, प्राइवेट कंपनीज भी डाल रही हैं, तो उसका कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नेट का कनेक्टिविटी बढ़िया मिल रही है और भारत नेट से पूरा इंडिया ऑलरेडी नेट से जुड़ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट अच्छा होगा तो इंटरनेट से मिलने वाली सुविधाएं भी ज्यादा से ज्यादा होंगी। और आप अपने, अगर एक ऐप होती है उसका नाम उमंग है भारत सरकार की, उस ऐप को डालें तो आपको बहुत सारे ऐप उसमें दिख जाएंगे गवर्नमेंट के। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको देखना है कि सरकार की ऐप है, प्राइवेट ऐप है, तो जब उसके ऐप के आप डिटेल में जाते हैं ना, तो आपको वहां पे दिख जाता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री ने बनाई है या कौन से विभाग ने बनाई है, तो उसको जरूर इसमें देखिएगा। अभी जैसे उत्तराखंड की हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐप बनाई थी सैंपल के लिए, उसका नाम है जन आपूर्ति ऐप। तो जन आपूर्ति ऐप में क्या है कि जैसे आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो अगर आपको खाना मंगाना है या खाना बेचना है या राशन बेचना है या राशन खरीदना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बना के दिया। उसमें सारे जितने सेलर्स हैं वो उसमें सामान की डिटेल भरते हैं कि हम ये माल बेचते हैं। खरीदने वाला क्या करता है, नियर बाई दुकानदार उसी में ढूंढ लेता है, ऑर्डर करता है और उसके दुकानदार उसको उसके घर पे दे देता है। और सबसे बड़ी बात, ना लेने वाले को ना देने वाले किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। तो गवर्नमेंट भी कोई कमीशन फ्री बनाए, इसलिए टाइम लॉकडाउन के पीरियड में भी उसमें होम डिलीवरी हो रही है। दूसरा मैं एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। इस भारत सरकार ने एक नई सुविधा और रखी है। आपने देखा होगा, अगर बैंक जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो हो सकता है मुझे कोरोना हो जाएगा या मुझे पुलिस से कोई दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए जो हमारा डाक विभाग है, तो डाक विभाग ने भी अपना जो है आधार बेस्ड एक ऐसी सुविधा दी है कि आप अपने घर से एक डाक विभाग का नंबर डायल करेंगे, वो डिटेल आप नेट पे देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो नंबर आप डायल करेंगे या उसके उनके वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपने क्या दिखाना है, अपने डाकिए को, पोस्टमैन को अपने घर में बुलाना है और उनका अपना आधार नंबर देना है। वो अपने मशीन में आधार नंबर डालेंगे, OTP आपके फोन में आएगा, OTP भरेंगे और जैसे OTP वेरीफाई होगा तो आपका आधार कार्ड जिस बैंक से जुड़ा हुआ होगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा डिटेक्ट हो जाएगा और पोस्टमैन आपको आप ही के घर पे पैसा आपको वहीं पर दे देगा। अब कहीं बैंक नहीं जाना पड़ेगी। अगर मैं बोलूंगा तो ATM इन माई होम, आपके घर में ही ATM खुद एक तरीके से डाकिए के रूप में, पोस्टमैन के रूप में आपके घर पर चल के आ रहा है। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट ने सर्विस शुरू करी है IT डिपार्टमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में। तो इस जो हमारे श्री रविशंकर प्रसाद जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं IT के, वो पोस्टल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। तो इस तरीके की सुविधा अभी ऑब्वियसली करीब सितंबर 2019 में स्टार्ट हुई थी,
तब किसी को आइडिया नहीं आता कि इतने जल्दी इसको लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी करोड़ों यूजर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आप चाहते हैं घर में बैठे बैठे पैसे मंगाएं, तो बस अपना नजदीकी पोस्ट ऑफिस में बताइए कि हमको ये पैसे चाहिए, पोस्टमैन आएगा, आधार नंबर दीजिए और घर बैठे बैठे पैसे ले लीजिए। तो ये है ना। अब गांव में भी यही चीज बोला कि गांव में भी आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं, तो इसका भी आप इसमें लाभ ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, और अगले सेशन में आपको और डिटेल में बताएंगे। अगला प्रश्न प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल है जो निरंतर हमने अभी तक 4 सत्र पूरे कंप्लीट किए आईयूएफ ने ऑनलाइन पे, और सबसे ज्यादा जो एक प्रश्न है जो हर बार पूछा जा रहा है, मैं चाहूंगी आप उस पर रोशनी डालें कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, और क्या ये योजनाएं उन बच्चों तक पहुंच रही हैं, या वहां पे भी अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत की सारी सरकारें योजनाएं बनाती हैं। कल इस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो यहाँ के सेक्रेटरी एजुकेशन है, तो उसमें सरकार तो यहाँ पे जैसे जितने जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप इन लोगों ने क्या करा है, ऑब्वियसली इसमें सबके लिए इजीली अप्रोचेबल है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं सब लोगों ने अपने लिए, ठीक है ना। अभी जैसे ये जूम है, ऑब्वियसली इसको भी कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार का अपना, बहुत प्राउड वाली बात है, उत्तराखंड सरकार का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल जूम के जैसा। तो यहाँ के जो अध्यापक हैं उसको वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ के अधिकारियों से इस्तेमाल करते हैं, और वो सिक्योर्ड है, डेटा हैक भी नहीं हो सकता। तो वो सुविधा ऑलरेडी हमारे पास है जिसका ये लोग उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन विडम्बना यह है कि अगर बच्चा काफी गरीब फैमिली से है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रेंड रहा है कि अभी तक सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा जिन लोगों का बजट कम होता है घर का, अधिकतर उस तरीके के बच्चे हैं। तो मेहनती तो हो सकते हैं बच्चे, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऑब्वियसली स्मार्टफोन लेने के लिए पैसे चाहिए, लैपटॉप लेने के लिए पैसे चाहिए, इंटरनेट सरकार दे भी देगी, लेकिन डिवाइसेस के लिए पैसे चाहिए। तो अधिकतर लोगों के पास इंटरनेट की घर पर सुविधा नहीं है। हाँ, स्कूलों में तो सरकार अवेलेबल करा सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो स्कूल में हम वो फैसिलिटीज हम लोग नहीं दे सकते। तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे दूरदर्शन का स्टेट चैनल स्टार्ट हुआ है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ एग्रीमेंट करा है। हमारे टीचर दूरदर्शन में अपनी लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, टाइम स्लॉट्स होंगे, और बच्चा अपने घर पे टीवी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के घर पे टीवी खोलेगा, टाइम स्टार्ट होगा। तो जैसे मास्टर जी या शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसी तरीके से सब्जेक्ट जो है उत्तराखंड में, मैं एक चीज और बताऊंगा, एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है हमारा सीबीएसई पैटर्न पे सारे स्कूलों में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो एनसीईआरटी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग दूरदर्शन में पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड होगा सेशन, और दूरदर्शन में घर बैठे बैठे, जैसे आजकल लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे एजुकेशन के टॉपिक्स भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उन लोगों को हम दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, प्रदेश के गांव-गांव, कोने-कोने में। जहां नेट है वहां पे हमारे पास एजुकेशन टूल्स हैं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी लॉकडाउन से पहले। वर्चुअल क्लासेस में क्या था कि जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो एक साइट पे आ जाते थे, जैसे माना देहरादून में, और हमारे करीब 500 स्कूल्स पूरे इंडिया में अलग अलग, उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर हैं। तो यहाँ से टीचर पढ़ा रहे हैं, और उनको दूसरे एंड पर एक्सपर्ट जो है आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, स्कूल में हमारे वो चीजें बनी हुई है। स्कूल खुलेंगे तो ऑब्वियसली उनका उपयोग होगा। मेन वाइल जिनके पास स्मार्टफोन है उनको स्मार्टफोन से एजुकेशन मिल जाएगी, और जहां पर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको जो है हम लोग इसके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑनलाइन माध्यम है, संचार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, उसका हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड इस मामले में काफी आगे। जी नेक्स्ट सर, एक क्वेश्चन है मेरा बीच में, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी अबिता मैडम। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है, तो लेट मी पुट इट, कैन वी आल्सो यूज द उत्तराखंड प्लेटफॉर्म
पूरे इंडिया में जैसे हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड है, इज देयर एनी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लाइक जूम विच इज फ्री फॉर एजुकेशन एंड आल्सो सिक्योर? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सब वही लोग मैं कर रहे हैं मेरे पास। मैं दोनों दोनों बताता हूँ। पहला पहला क्वेश्चन, आज से ठीक 2 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आज 30 कल 20 ने, परसों 28 तारीख को माननीय केंद्रीय जो मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भारत के सारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं और आईटी सेक्रेटरीज हैं और जो आईटी डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक करी थी कि लॉकडाउन के समय आईटी का कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लॉकडाउन का के बाद हम आईटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें ये सारी चर्चाएं हुई थी जो आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दे सकते हैं और वीसी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सब बड़ी अच्छी बात निकल के आई थी कि जिस स्टेट ने जिस चीज में मास्टरी करी है इन पिछले कुछ सालों में, या खासकर लॉकडाउन में कोई नई ऐप बना दी है, कोई नया प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो भारत सरकार क्या कर रही है, खासकर आईटी डिपार्टमेंट अपना एक कंबाइंड एक हब बना रहा है जिसमें सब लोग, जैसे उत्तराखंड ने कुछ बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि हमने ये बना दिया, केरल ने कुछ बनाया है तो ये बना देगा, तो एक कंबाइंड हब हो जाएगी। उस हब में सारे इंडिया के सारे स्टेट अपना डेटा शेयर करेंगे और जब एक बार डेटा ऐप वेबसाइट वहां पे शेयर हो जाएगी तो उसके बाद जिस स्टेट को वो अपने स्टेट में वो फैसिलिटी चाहिए तो उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, उसका सोर्स कोड उसकी टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट उस स्टेट को मिल जाएगी। इससे भारत में मतलब प्रोडक्शन जो काफी तगड़ा इसमें प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगा। तो उसमें ऐसे कोई जो लाभ हम लेना चाह रहे हैं कि दूसरे स्टेट यूज कर सकते हैं, उसका आंसर मैंने आपको इसमें दे दिया। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। हर स्टेट की बनाई हुई चीज दूसरे स्टेट में शेयर होने वाली है, पहली चीज। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? दूसरा कहता है कि ये जूम का कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन मेड जो इतना ही सिक्योर्ड हो और इतना ही सिंपल हो कि हम लोग उसको यूज कर पाए, क्योंकि एवरीबॉडी मैक्सिमम स्कूल्स आजकल जूम में है। बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी हो कि जूम जैसा ही कोई सिंपल हमारा गवर्नमेंट का हो, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का स्वदेशी हो। बिल्कुल सही कह रहे। उसके लिए अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने एक कंपटीशन रखवाया है कि जूम, ये पहले मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, तो सबको कोई भी चाहे वो किसी भी एज का प्रोग्रामर हो, कोई भी एजुकेशन करा हुआ हो, या कुछ छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई भी, उनका खुला ऑप्शन दे दिया है। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल प्रोग्रामर या ग्रुप अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाता है जो सिक्योर्ड है और जूम जैसा चलता है या व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के जैसा चलता है, तो उसको भारत सरकार अडॉप्ट भी करेगी और अवार्ड भी देगी। तो उसमें से कुछ को छांट कर भारत सरकार उसको मॉडिफाई करके उसको और बेहतर बना के उसको इंडिया के लिए लॉन्च करने की उसको प्लानिंग चल रही है, पहली बात। दूसरा, एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने अभी बताया, एनआईसी ने वीडियो के नाम से, नाम भी बता रहा हूँ, एनआईसी ने वीडियो के नाम से अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम जैसा बना रखा है, पर क्योंकि वो फेज 1 में है तो अभी इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट टू पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के इवेंट्स कराती है कि जहाँ पे पब्लिक स्पीकर बुलाते हैं, लेकिन आयोजक जहाँ पे गवर्नमेंट होती है तो वहां पर भी उसका इस्तेमाल होता है। अभी इस समय पूरे इंडिया में जो ओपन जो वीसी चल रही है तो उसी का वो उपयोग कर रहे हैं। और एक और ऐसे प्लेटफॉर्म है वेबएक्स के नाम से, तो 2 प्लेटफॉर्म पे इस समय काम कर रही है। ऐसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी अपना गवर्नमेंट का है वो बना के रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पास तो फैसिलिटी है फिलहाल, पहले नहीं थी, ये भी नए इनोवेशन से जो गवर्नमेंट ने करा है तो हमारे पास है। तो ऑब्वियसली सब लोग अभी स्टार्टिंग फेज में, किसी को 5 महीना हुआ है, किसी को 8 महीना हुआ है, तो इन चीज सारी टेक्नोलॉजी को मिला के गवर्नमेंट ने भी अपनी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है और वो स्टार्टअप से भी मांग रहे हैं। तो इन सबको मिला के मुझे उम्मीद है जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए भी ओपन इन चीजों को खोला जाएगा। सरकारी में तो इसका लाभ मिल रहा है। उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा। जी सर, तो मैं अपने भारत के बच्चों और टीचर, मैं क्योंकि मैं खुद प्रिंसिपल हूँ, मैं आपसे कब तक सर उम्मीद करें कि ये इसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए?
एक अप्रोक्सीमेट हम लोग को बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं और बहुत लोग पेरेंट्स लोग हम लोग टीचर्स से भी कह रहे हैं कि जूम सेफ नहीं है। इससे क्या हो रहा है सर, हम लोग के पढ़ाई के बीच में हैम्पर बहुत हो जाता है। जो बहुतों को मैक्सिमम हम लोग ने शुरू कर दिया है जूम के साथ, और अभी फिर पेरेंट्स कहते हैं कि जूम सिक्योर नहीं है, स्टूडेंट भी सिक्योर नहीं है, काफी पेपर में अफवाहें हैं। तो हमारे एक टीचर काम के करिए, हथियार कहाँ है? मैं अल्टरनेट बताता हूँ। हाँ सर। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि ना काफी लोग व्हाट्सएप को एक बड़े फीचर को मिस कर रहे हैं। व्हाट्सएप में जिन लोगों को अभी नहीं पता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में भी मतलब चार पांच लोगों के साथ तो मैंने खुद बात करी है। व्हाट्सएप में भी जूम के जैसे पूरी ग्रुप वीडियो कॉलिंग होती है और व्हाट्सएप सिक्योर्ड है। व्हाट्सएप में कोई दिक्कत नहीं है, इनक्रिप्टेड चलता है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वीडियो कॉलिंग के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आपके पास एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप, आप बोलो चलाओगे कैसे, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल सेक्शन में जाइए। वीडियो में जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आप कुछ, मैं अगर इजी तरीका बता दूं, जैसे माना आप 4 लोगों से वीडियो कॉल करना चाहते हो, सब सुने, सिखा रहा हूँ आपको। 4 लोगों से वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो एक एक, जैसे 4 लोग हैं तो उनको वीडियो कॉल पे सिर्फ डायल करके छोड़ दीजिए। सिंपल, एक डायल करा छोड़ा, दूसरा डायल करा छोड़ा, तीसरा डायल करा छोड़ा, चौथा डायल करा छोड़ा। अब वहां पे आपको डायल के इंप्रेशन आ गए होंगे, डायल्ड कॉल्स आ जाएंगे। अब वहां पे जब सबको उनको सेलेक्ट करेंगे ना, और उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे, तो उन्हीं से ही आपकी सीधे ग्रुप वीडियो कॉल चालू हो जाएगी। और वैसा ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कॉलिंग करने का, जैसा अभी हम इस समय जूम पे बात कर रहे हैं। तो आपने मेरे से पूछा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है दूसरा, तो व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग फिलहाल ये हो जाती है। एक ऑप्शन मैंने आपको एडिशनल दिया, जिसको हम लोग कभी कभी करते हैं। दूसरा सिक्योर्ड मैं बता रहा हूँ, जैसे स्काइप है, ऑब्वियसली जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसका ओनर है इस समय स्काइप का, तो स्काइप को भी अगर आप यूज करेंगे तो उसमें भी आपकी ग्रुप कॉल हो जाती है, तो वो भी फ्री है। एक लिमिट तक फ्री होते हैं, लेकिन ज्यादा आप उसको यूज करेंगे तो लाइसेंस होता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अल्टरनेट आप ये ले लीजिए। उसके अलावा एक गूगल हैंगआउट होता है, उसमें भी स्टार्टिंग में आपको कुछ काफी नंबर तक उसमें भी वो फ्री दे रहा है गूगल हैंगआउट, उसको इस्तेमाल करिएगा। उसमें भी बिल्कुल डरने की कोई चिंता नहीं है, तो गूगल का करिए। और प्रोफेशनल जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट पब्लिक के लिए डालती है चीजें, ऑब्वियसली जैसे कोरोना बता के नहीं आया, फिर भी गवर्नमेंट उसके लिए इतनी तेजी से तैयारी कर रही है। तो फिर भी जैसे हमने गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म बना रखे हैं सरकारों ने, तो उसको वो जल्दी लेके आएंगे। देखिए, कमिटमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ऑलरेडी पब्लिक के लिए ट्रायल पे चीजें चल रही, गवर्नमेंट में ऑलरेडी प्रोफेशनल रनिंग में है ये चीजें। और चीजों का आप कर लीजिएगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। नमिता जी प्लीज गो अहेड। जी सर, जैसा कि हमें पता चला कि आपके पास समय की कमी है, सो क्या हम 1-2 प्रश्न और कर सकते हैं? हाँ जी, एक आध कर लीजिए, मेरी मीटिंग है। जी जी सर, जैसा कि हम सभी को पता है कि आप कनेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पॉलिसीज जो कि आपकी नजर में भी रहती हैं, सो क्या आप उससे हमें अवगत कराएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विस्तार से समझाने में हमें मदद करेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत इजी चीज बताता हूँ। 2 वेबसाइट, आपने बचपन से इंडिया का नाम तो सुना होगा, लेकिन इंडिया कीवर्ड का ना, मुझे लगता है भारत के कम से कम 80% जनता इस्तेमाल नहीं करती। मेरा अपना सर्वे ये कहता है। आप ये तो कुछ बॉलीवुड ढूंढ लेंगे, पिक्चर्स ढूंढ लेंगे, ऑडियो ढूंढ लेंगे, स्टडी ढूंढ लेंगे, इंडिया का नहीं करते आप इस्तेमाल। देखो, बहुत नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करिएगा। एक वेबसाइट है, उसका नाम है india.gov.in। india.gov.in भारत सरकार की जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी योजनाओं से संबंधित वेबसाइट हैं, उन सारी की सारी साइटों का जो लिंक है वो india.gov.in के अंदर है, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिटेल में जाना है, कुछ ब्लॉग में जाना है, अपनी बात आप सरकार के साथ कहना चाहते हैं, तो दूसरी वेबसाइट है mygov.in। ठीक है, इन 2 वेबसाइटों को खोलिए और इन वेबसाइट में अनलिमिटेड आपको नॉलेज मिलेगा, गारंटेड। इसका कोई मतलब अलग एडिशनल कहीं जाने के, यहाँ जाएंगे ये आपको हर जगह भेज देगा जहां आपको जाना है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय भी बचेगा मेरा समझाने का,
और इन 2 वेबसाइट से आपका काम भी हो जाए। इनको जरूर इस्तेमाल करिए, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगी कि भविष्य में आप IUF के साथ जुड़ें। सो हमें नहीं, पूरी IUF फ्रेटर्निटी और सबको हम आपके थ्रू मदद कर पाएं और नई नई योजनाओं के बारे में जान पाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन IUF प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप सबका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। दोबारा मिलेंगे, नमस्कार। अब मैं पंकज बाफना जी के तरफ रुख करूंगी। मिस्टर पंकज बाफना, आर यू देयर? Mr. Pankaj Bafna, are you there? Yeah, I'm there. So let me introduce Mr. Pankaj Bafna, investigator in cybercrime and cyber forensic, Mumbai, Maharashtra. Sir, can you please give your introduction little bit? Yeah, hello everyone, and thanks a lot for getting me to the platform of education first of all, because otherwise I'm always on the platform of criminals and police, being an advocate. And since the lockdown has happened, I'm just on those platforms. First time I'm coming between educators, and I'm a practicing lawyer in Bombay High Court and a faculty and a trainer for Maharashtra and Goa Police for cybercrime detection. And I'm basically a litigation lawyer and a special public prosecutor for the government of Maharashtra handling cybercrime issues. Yeah, ma'am. Okay, sir. So, मेरा पहला question है, sir. Can we go in Hindi, English both? Yeah. I'm comfortable with any language except South Indian. Okay. What comes to your mind when anyone hears about cybercrime? So, हम cybercrime को जब सुनते हैं, so उसकी एक अलग फीलिंग होती है। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आधे से ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे I agree. अभी पहले कुछ होता था कि बैंक रॉबरी, जैसे I'm talking about 20 years back, बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, ये सब सुनते थे तो सडनली पिक्चर याद आ जाते थे कि मूवीज में कैसे बताते हैं बैंक रॉबरी के लिए कितने लोग लग जाते हैं, मर्डर की क्या प्लानिंग होती है। बट अब वो सब चीजें ऐसे लग रहा है, इफ आई टेल टू माय किड्स, बच्चों को बताऊंगा ऐसे बैंक रॉबरी करते, डैड यू आर जोकिंग, इतना टाइम किसके पास है प्लानिंग करने के लिए। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। साइबर क्राइम, जिसको भी पूछो साइबर क्राइम, नाउ द क्राइम विच इज एवरी डे इन द न्यूज, हमारे मीडिया, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट कंसीडरिंग साइबर क्राइम एज अ वेरी सीरियस इशू, स्पेशली इन इंडिया। They are just concentrating on small pockets of crime which is happening there, which is a financial crime, credit card frauds, debit card frauds. बस वही दिखता है। न्यूज़पेपर खोलोगे, टीवी देखो, साइबर क्राइम में एक ही आर्टिकल मिलेगा, किसी के 70,000 गए, किसी के सोशल नेटवर्किंग पे फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, या किसी का फेक प्रोफाइल बन गया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, ये हो गया। बट नो वन इज नोइंग व्हाट आर द अदर हीनियस क्राइम्स व्हिच आर गोइंग ऑन बिहाइंड दिस। वी आर इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन where we are using technology, we are driving a car, but we don't know what are the do's and don'ts. We want the latest car with all the technology. Right now we are using the internet car, which the first internet car which has come into India. Everyone wants to book that, drive that, but they don't know the features of it. Okay, what can the penetrators, there are third parties who can enter into your premises and do harm into it. When there is a benefit, there is a disadvantage also. During this COVID, if we see now, everyone was blaming. I also used to tell few months back that people are just based on technology. आपस में मिलना बंद कर चुके हैं। बच्चों को जब देखो पेरेंटल गाइडेंस होती है ना, बच्चे बोलते हैं पापा बार-बार ये मत सुनाओ, अंकल भी मिलते हैं तो यही सुनाते, आप भी यही सुनाते हो कि वी डोंट मीट ईच अदर, फिजिकल एक्सेस नहीं है। लेकिन आज उसी टेक्नोलॉजी का हमें फायदा हो रहा है। वी आर सिटिंग एट होम एंड वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर. This is where technology is a boon also and it's a pain also. Now, cyber crime is such a thing. Wherever anything is developed, there is a breach in that. Ultimately, it is developed by human beings. No machine prepares a machine. Human brain is already behind that. And there are some negative brains. First thing is always whenever technology comes, it is tested on the negative side. Then the positive side comes. How viruses come, that's the negative side. Now we are going for a vaccine, that's the positive side. So same way, technology is there. Now, cybercrime, which I mostly see in India specifically, social distances, how we tell physical, don't be near each other. The same way, social networking sites are killing people. The specifically is the data. Everyone wants to go online.
without knowing the security, without knowing the applications. सबको फेसबुक पे आना है, सबको फेसबुक पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सबको अपना बैकग्राउंड बताना है सेल्फी में. उनको ये नहीं पता कि जब आप किसी को कुछ बता रहे हो तो उसमें थर्ड पर्सन भी है जो देख रहा है राइट नाउ. Without going into the features are there in every applications. Security options are every day, but no one knows. Now over here, how Amita ji has put up a mandate that no one will put on their speakers. Lekin I have seen so many meetings attended. Intellectual people attending, they keep on talking, they do something else. So this is where we ignore the things, the security levels. So cybercrime, because you all are institutions, I have delivered ample of lectures in schools and colleges. Over there, main thing is the younger generation. If you see in the scenario, the age group of the hackers is from the age group of 12 to 25. ये age group जो है, it's a very in the developing stage. और उनको जो कुछ भी नया दिया जाता है ना, they go deep into it. We say it's a God gift. उनको कोई भी चीज समझाओ, you all are educationists, आपको पता चलता है एक बच्चे को अगर कोई चीज पढ़ा दी तो उसके दिमाग में बैठ जाता है. But it's an audio and video era. आप उसको book दोगे, he will not be that much interested. But if you give him in a visual form or in an audio form, he will immediately grasp it. The same way when they go on the internet, they find it so interesting. They go more deep into it without knowing that this is wrong. So this is where the crime happens. And once they enter into it, they enjoy. And specifically, if they start earning, then obviously they will go more deep and start harming. They don't know they're harming their own parents also due to that. I've got ample of cases where the child is hacking his father's phone and getting him arrested without knowing that my father will be arrested. So these are the things which happens. So basically, school children, they are mostly on social networking, specifically Facebook, WhatsApp, because those are very easy to access and every parent is also used to that. So they see those things roaming around in the house also, within their friend circles. तो उनको एक easy platform है कि मेरे पापा भी use करते हैं तो मैं भी use करूंगा, मेरी mother भी Facebook पे होती है तो मैं भी use करूंगा, without knowing कि that is not meant for you people. There is a specified age. If people read the rules and regulation, terms and conditions of Facebook also, there is a specified age. Without below that, you should not enter, you should not create your accounts. But I see 50% of the parents or the elder brothers and sisters, they create accounts for the children. Schools also, I'm sorry to say, there are ample of schools who initiate, यानी आप Facebook पे आइए for 5th standard and 6th standard students, Facebook पे account create कीजिए, WhatsApp के through circulation कीजिएगा, which is because they know this is a developing age. बच्चे ने अगर वो पकड़ लिया, then it is very tough for them to get them back. So cyber crime is this thing where we cannot get the children or the person back once he enters it. Now, cyber crime, which we hear is credit card fraud, financial fraud, that is very old. I say in my professional, it's a very old technique of committing crime. Today, artificial intelligence, that is a major sort of crimes which we are receiving in Mumbai specifically, where a machine follows a human being, understands the social behavior of the human being, and they start connecting with that human being as if another human is connecting with that person. So this is where a person gets trapped. It is known as also honey trapping. They get socially blackmailed. फिर धीरे धीरे उनको कमिटमेंट करवाते हैं, क्राइम कीजिए, स्टील कीजिए, मर्डर कीजिए. So this is where the internet is spoiling our generation as well as ourselves also. Yeah, Amita ma'am. My next question is what to do when a person notices that he or she is victimized. Victimized means in any social media or I can say any social site. So what are the उसको कैसे सर हम वो कर सकते हैं, वो कैसे नोटिस करें कि वो ऑलरेडी वो विक्टिम हो चुका है इस चीज का. See, first thing is that if a child, if he's below the age of 14 years of age, there should be a parenting watching, because everywhere the teachers or the schools cannot be there. This particular group, the children, they are very much interacted with their friend circles. They don't know the person who is in the opposite side. Or suddenly, I have seen ample of cases, around 70-75% of cases, the child sees the household environment. कि घर में issues चल रहे हैं, parents के साथ में कुछ issues चल रहे हैं, या they are getting bullied in the house also, physical by the domestic servants. They get feared to tell anyone, so they share it online. वो नहीं जानते सामने बंदा कौन है. They start sharing because that person starts laying a trap on the children. और वो पता चलता है, that person who is into the friend list, he sees who are your friends. They see the mutual friends. They see the contact links. They see your likes. कि आपका मूड क्या है, आप किस टाइप के न्यूज को चेक करते हो, आप किस टाइप के वीडियोस देखते हो, and they start chatting with those people.
and the children start sharing the problems over there online. और वहीं से फिर बाद में then they children को then they start motivating into doing wrong things. फिर धीरे धीरे उनको फिजिकल एक्सेस के लिए बाहर भी बुलाते हैं, झूठ बोल के स्कूल बोल के जा रहे और बाहर मिलते हैं उनको, एंड देन दे आर किडनैप्ड ऑल्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और दे आर ब्लैकमेल, दे आर हिप्नोटाइज्ड. बहुत से केसेस ऐसे आए हैं. सो आई ऑलवेज टेल दैट प्लीज बिलो द एज ऑफ 14, unless that brain is not that much developed, the parenting watch should be there. Always, if the child is on any social networking, the parent should also be in their friend list. अगर WhatsApp के किसी ग्रुप में है, the parent or the teacher or the group admin, whoever is adding that person, should keep a watch on the behavior of the child. Facebook में अगर है, the parent or the teacher, whoever is there, they should see what comments the child is putting up. Likes किस पे click कर रहे हैं या किसको follow कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली फोटोग्राफ्स किस टाइप के डाल रहे हैं, इज इट ऑब्सीन या किसी को इंस्टिगेशन रिलेटेड है. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू वॉच, और उससे बिहेवियर समझ में आ जाता है. देयर आर एम्पल ऑफ केसेस वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स ऑनलाइन. उनको सिखाया जाता है ड्रग्स कैसे ऑनलाइन कंज्यूम करना है थ्रू देयर चैट बॉक्सेस, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज नाउ इट इज हैंडी, इट्स अ मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी व्हिच वी आर यूजिंग नाउडेज. बाथरूम में मोबाइल लेके जाके दे स्टार्टिंग यूजिंग drugs, they are consuming drugs, or not necessarily drugs बाहर purchase करके लेके आना है. Homemade Vicks Vapor Up, they start telling that start taking Vicks, start taking a particular salt की इतनी मात्रा ले लीजिए. This is how they are teaching wrong things, and the child behavior starts changing in the house. वो अकेला बैठना शुरू होता है, एकदम rigid होता है, violent बन जाता है, स्कूल में concentration नहीं कर पाता है. Then अगर किसी टीचर ने रोका तो उसी का फोटो बना के he starts uploading. Everything is being taught online to him. So this is where a parenting should be there. A parenting watch should be there online. Thank you, sir. My next question is to Chetan Mahir, sir. Let me introduce Chetan Mahir, sir. Chetan Mahir, sir, IUF Head IT and Training Cyber Security Expert, Kanpur, Uttar Pradesh. Chetan, sir, can you please introduce yourself? Hello everyone, and my name is Chetan and belongs to UP, and I'm into cyber security nowadays. And मेरी कोशिश यही है कि जितने भी schools हैं वहाँ पर बच्चों को, आज का जो सिनेरियो बन चुका है जहाँ पर हम बहुत से schools IT इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट उतना ही कम अपनी IT सिक्योरिटी को लेकर है. अभी कुछ देर पहले रविंद्र जी ने भी इस चीज को मेंशन किया कि बच्चों को जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं वहां पर हम सिक्योरिटी मेजर्स को इग्नोर करते हैं. सो मेरी कोशिश यही है पिछले कुछ सालों से कि मैं स्कूल्स को इस चीज पे गाइड कर सकूं ताकि वो टेक्नोलॉजी को सेफली इस्तेमाल कर सकें. Sir, the question is for you. How do we strike a balance in offering online classes and ensuring judicial usage of same? Can you please come up again? How do we strike a balance in offering online classes and ensuring judicial usage of the same? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें, चाहे आप Zoom इस्तेमाल करें, चाहे आप Microsoft Meet इस्तेमाल करें, चाहे आप Google Hangout यूज करें, चाहे WebEx यूज करें, हर एप्लीकेशन के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. सो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप उन सिक्योरिटी फीचर्स को पहले पढ़ें और उन्हें इस्तेमाल करें. कुछ देर पहले रविंद्र जी ने एक सजेशन दिया था जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि उन्होंने बताया था कि Zoom को इंडिया में बैन नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी प्रायोरिटी लेवल को कम कर दिया गया. सो उस सिचुएशन में अगर आप Zoom आज हम यूज करते हैं, हम पिछले काफी समय से Zoom को बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से सिक्योरिटी फीचर जो Zoom ने सजेस्ट किए हैं हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. और जब भी हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हमारे सेशंस बहुत ही सिक्योर होंगे. इन सेशंस में कभी भी, स्पेशली मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, कि आप बच्चों से कोई भी ऐसे डिस्कशंस ना करें जो डिस्कशंस आपको क्लासेस में आप लोग कई बार अपने
फ्लो में कर जाते हैं, बिकॉज आप बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसके पास नहीं है। दूसरा सजेशन मेरा हमेशा उन पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उस सिचुएशन में आप हर समय इंश्योर करें कि आप उस समय उनके आसपास हों, ताकि ऐसा अभी बाफना सर ने भी इस बात को शेयर किया कि ऑनलाइन सेशंस के थ्रू घर में भी बहुत बार ह्यूमिलेशंस होते हैं, और बहुत बार मैं सारे टीचर्स को नहीं कहूंगा, बट किसी ना किसी वजह से कोई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें आपको तो लगे कि वो बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लास में है लेकिन वो किसी और के साथ में ऑनलाइन सेशन में हो। तो प्लीज इंश्योर कि जब भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो तो वहां पर आप अवेलेबल हो एज अ पेरेंट। एज अ टीचर आप ये इंश्योर करें कि आप बच्चे के बिहेवियर को उसी तरह से ऑब्जर्व करें जिस तरह से आप अपने स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हर बच्चे को मॉनिटर करते हैं। आपने बच्चों को एक्सेस करने के लिए बहुत से सभी स्कूल्स ने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। राइटली मेंशन्ड कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चा क्या पोस्ट कर रहा है, टीचर्स उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज ऑल। Thank you, sir. Sir, are free apps secure to take online classes? If not, how can we ensure a security with the free app? Usually, हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अगर हमको फ्री ऐप मिलते हैं, और स्पेशली बच्चे। अगर आप एक एज देखें, जैसे पंकज सर ने कहा कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चे सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं, और ये एवरीडे का प्रोसेस होता है। सो अगर कुछ ऐप्स हैं जो बच्चों ने डाउनलोड किए हैं तो वो कितने सिक्योर हैं, और अगर वो सिक्योर नहीं है तो वो राइट ऐप्स, वो सही ऐप्स कौन से हैं जो बच्चे को रखने चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक। राइट। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसको कितनी रैंकिंग मिली है, इट सेज कि वो कितना पॉपुलर है। अब उस पॉपुलैरिटी में भी एक पॉइंट आता है। एक ऐप है जिसको 5 वोट मिले और उन 5 ने उसे 5 रैंकिंग दी है, 5 स्टार दिए हैं। एक ऐप है जिसको 500 वोट मिले हैं लेकिन उसको मिक्स रैंकिंग मिली है, लेकिन उसकी जो स्टार्स हैं वो 4 आ रहे हैं। तो सिर्फ एक एंगल नहीं है किसी भी एप्लीकेशन की जेन्युइनिटी को मॉनिटर करने का, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, उसको क्रिएट किसने किया है। सेकंड, उसको कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। उसे जितने लोगों ने भी इस्तेमाल किया है उसमें से कितने लोगों ने उस पर वोटिंग की है। वहीं पर नीचे रिव्यू आते हैं, जिन रिव्यूज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रही है, लॉन्च कर रही है, तो वो हमेशा उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को आंसर भी करती है। जो फेक एप्लीकेशंस होते हैं वो कभी भी उनको आंसर नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हर एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे होते हैं। जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं उनमें बहुत ही लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ फेक एप्लीकेशंस को देखेंगे तो वहां पर आपको उस एप्लीकेशन के पहले पेज से लेकर और आखिरी एग्जिट तक आपको एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार मिलेगी। जिस एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक किया वो एडवर्टाइजमेंट आपका डेटा लेके जाएगी। सो इसलिए प्लीज इसके साथ साथ वो एप्लीकेशन आपसे कितना डेटा ले रही है। आप अगर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां पर, क्योंकि इंस्टॉल करते हुए हम बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम मार्केट जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लेते हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देख लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, हमने क्लिक कर दिया, कंप्लीट इंस्टॉल हो गया, काम खत्म नहीं। उसने हमसे बैकग्राउंड में कितनी परमिशंस ली हैं। अभी एक सवाल बार बार आ रहा था कि जूम कितना सिक्योर है। अगर मैं आपको बताऊं जूम की परमिशंस और हमारे रेगुलर इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशंस की परमिशंस का डिफरेंस। जूम आपसे केवल आपका ऑडियो लेता है, वीडियो लेता है और स्टोरेज लेता है, लेकिन वो एप्लीकेशन जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फेसबुक या व्हाट्सएप, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी लेता है
वो आपके डिफरेंट फीचर्स लेता है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट, स्टोरेज, गैलरी, एवरीथिंग। लेकिन हम ये मानते हैं बिकॉज वो फेसबुक है तो इसलिए वो सिक्योर है, बट वो हमारा सारा डेटा ले रहा है। एक किसी ने मुझे डिस्कशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड निकला था कि गूगल के पास तो ये भी पता है, गूगल को ये भी पता है कि आप कमरे में किस डायमेंशन पर बैठते हैं, तो सेफ्टी के लिए सब। लेकिन गूगल ने आज तक इस चीज का मिसयूज नहीं किया है। जो ये छोटी एप्लीकेशंस होती हैं ये हमेशा इन चीजों को मिसयूज कर सकती हैं, आपके डेटा को मिसयूज कर सकती हैं। सो मेरा सजेशन ये आप सभी को यहाँ पर ये है, जो जितने भी लोग इस सेशन में सुन रहे हैं, कि प्लीज अपने वेब एप्लीकेशंस को, अपने बच्चों के मोबाइल फोन्स की एप्लीकेशंस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। अगर वो एप्लीकेशन इररिलेवेंट है तो इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दें। अभी बाफना सर ने भी एक चीज मेंशन करी थी कि बच्चे जो वायलेंट हो रहे हैं पबजी का इस्तेमाल करते हुए। पबजी क्या हो रहा है कि पबजी एक एप्लीकेशन है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि आपको एक रियल टाइम इन्वायरमेंट देता है। तो जो रियल टाइम इन्वायरमेंट आपको उस एप्लीकेशन में मिलता है, उसकी वजह से बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी उसी तरह से बिहेव स्टार्ट कर देते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। सो माय सजेशन इज अपने बच्चों के फोन को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, उसमें एप्लीकेशंस को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, मैसेजेस को मॉनिटर करते रहें। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आज की डेट में अवेलेबल हैं जो कि पेरेंटल मॉनिटरिंग को भी अलाउ करते हैं। यानी आप अपने फोन में पेरेंट एप्लीकेशन डालेंगे और बच्चे के फोन में चाइल्ड एप्लीकेशन डालेंगे। आप बच्चों के कॉल्स, बच्चों के व्हाट्सएप, एसएमएस, बच्चों की मॉनिटरिंग सब अपने फोन से कर पाएंगे। आपको बार बार बच्चों के आसपास जाकर उन्हें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत से फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल। अगला सवाल पंकज बाफना जी के लिए है, जो अभी तक मेरे स्क्रीन पे 7 टाइम्स आ चुका है। हाउ टू आइडेंटिफाई द साइबर क्रिमिनल and how to ensure cyber security while using WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok and so many other apps. Is there any way to identify a hacker? क्योंकि एक जो आप अभी जैसे आपने बताया और चेतन जी ने भी बताया कि एक उस एज में उस बच्चे को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इस ऐप को या इस इंस्टा को, ये अभी आपकी एज नहीं है चलाना, क्योंकि उसके पास एक बहुत बेसिक सा आंसर होता है, मेरे फ्रेंड के उस पे भी है और वो इंस्टा पे भी है और वो फेसबुक पे भी है। So please इसको थोड़ा आप समझाएंगे। Hello, can everyone hear me? Please. Yes. Am I audible? Yes sir, audible. Yeah. तो अमिता जी, जैसे आपने बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर माय फोन और माय लैपटॉप और माय सिस्टम इज हैक्ड और नॉट, देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स। अभी जैसे चेतन सर ने भी बताया कि हम एप्स डाउनलोड करते हैं, वी आर गिविंग ऑल द परमिशंस, और सबसे ज्यादा मोस्टली अभी आज के टाइम बच्चे मोबाइल यूज करते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप वो बहुत प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद यूज करेंगे। मोबाइल इज अ हैंडी इंस्ट्रूमेंट विद द कैरी। एप्स, अनवांटेड एप्स डाउनलोड करते हैं जिसकी वजह से टोटल एक्सेस फोन का क्लोनिंग तक भी होता है। जैसे इन्होंने बताया पेरेंटिंग वॉच रख सकते हैं, तो पेरेंटिंग वॉच में भी एक लिमिटेशंस होते हैं, बट व्हेन हैकर एंटर्स इनटू इट, वो इनडायरेक्टली एक पर्टिकुलर मैलवेयर या वायरस अंदर डाल देते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे बच्चों को फॉलो करना, सबसे फर्स्ट थिंग द जीपीएस, वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एनी टाइम मैसेजेस, अगर अभी पेरेंट्स को या किसी को भी पता चले कि बच्चे ने कुछ मैसेज डाला या कोई पर्टिकुलर इमेज अपलोड कर दिया है जो बच्चे के नॉलेज में भी नहीं है, he doesn't know also that he has done it, so that parents should immediately go and ask the children. They should not keep a gap कि बच्चों का ऐसे सवाल कैसे पूछे। अगर नहीं पूछेंगे तो और डीप जाएगा, बच्चे के नाम से कोई और कर रहा है जो पता नहीं चलता है। So this is how, तो इसमें पता चल रहा है, then the parent should immediately or the teacher should immediately identify कि someone else is using if the child is denying it. Thirdly, अगर बच्चा खुद कर रहा है तो उसको he or she requires a counseling
कि भाई दिस थिंग्स आर लॉ इलीगल, उसको थोड़ा कानून का डर भी बताया जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो पेरेंट्स का नहीं सुनते, टीचर्स का नहीं सुनते, लेकिन एक थर्ड पर्सन का सुनते हैं. नॉट इवन बच्चे, आई कैन से इवन वी ऑल्सो. तीसरा कोई बोलेगा तो हम उसको गौर से सुनेंगे, लेकिन अपना कोई बोलेगा तो विल स्टार्ट इग्नोरिंग. सो दिस इज वेयर अ कैरियर का मतलब सोशल काउंसलिंग शुड हैपन, और एल्स गिव देम अ फियर ऑफ द लॉ. अगर आप ये चीजें कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज रहे हो या फेसबुक पे कुछ डाल रहे हो विच इज इलीगल, मोस्टली स्कूल्स में मैंने देखा है दे राइट डाउन अगेंस्ट द प्रोफेसर्स एंड द प्रिंसिपल्स. ईमेल आईडी किसी और का बना देते हैं प्रिंसिपल के नाम का, और पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग सर्कुलेट कर देते किसी टीचर के नाम पे. सो दिस इज वेयर द चाइल्ड इज डूइंग अ मिस्टेक. उसको ये नहीं पता कि ये क्राइम है, वो कर बैठता है, बट दैट टार्निशेस एंड damages the image of the principal or the professor or the school or the college. So वहां पे उसको गाइडेंस बहुत जरूरी है. उसके फोन्स के अंदर आई विल नॉट सजेस्ट के स्पाईवेयर और ये सब डाल के उसको वॉच कीजिए, बिकॉज आजकल के बच्चे को भी बहुत से लोग फ्री में कानून सिखाते हैं, राइट टू प्राइवेसी. हमारे में छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12th और 13th स्टैंडर्ड के, डायरेक्टली ऑनलाइन आ जाते हैं कि अंकल मेरे पापा मेरे को मेरे मोबाइल के अंदर मेरे व्हाट्सएप रीड करते हैं. they are going to do and what is right and what is wrong, but उनको थोड़ा डर बैठाना बहुत जरूरी होता है. So to them talk with them like that कि भाई ये गलत है, इसके वजह से तुमको कितनी तकलीफ हो सकती है. आई एम सॉरी, जूम ने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया था. सो दिस इज वेयर सम फियर, बच्चों के इसमें थोड़ा डर रखना, क्योंकि मैं भी जब स्कूल्स में जाता हूँ आई सी कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 2 or 3 नोटोरियस स्टूडेंट्स जो बाकी 100 को भी डिस्टर्ब करते हैं, प्रिंसिपल को और टीचर्स को भी परेशान करते हैं. तो उन्हें उस टाइप का डर दिया जाता है, और उससे फिर वो देन दे स्टार्ट इंप्रूविंग. और हैकर्स अगर उसके इसमें गए हैं तो ऐसा नहीं है कि द चाइल्ड डजंट नो, द चाइल्ड आल्सो कम्स टू नो कि some unbehavior thing is going on in their gadget. So this is how, if the child is below 14 years of age, we should keep on watching their gadgets. जैसे चेतन सर ने बताया था वैसे. Sir, I need some guidelines and some tips की ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा फेस हो रही है. स्कूल में टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम है, तो कैन यू प्लीज गाइड कि कैसे टेक्निकली सेफर साइड हम जा सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं स्कूल और पेरेंट्स के बीच, बिकॉज पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंसर्न है कि ऑनलाइन सिक्योर है नहीं है. See, I'll tell you right now, because सबसे पहले इशू है we should guide the parents. सबसे ज्यादा पेरेंट्स आके इशू क्रिएट करते हैं. और when we are going online, because I am a faculty in Mumbai University also, so I know अभी हमें भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि all the exams to be conducted online till next January 2021. अब उसके अंदर तो सब मैच्योर्ड स्टूडेंट्स है, उसके बावजूद पेरेंट्स के फोन आते हैं मुझे अभी कि सर आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो, इसमें प्राइवेसी का है. बोला आप प्राइवेसी घर में रखना, डोंट टीच मी लॉ. If the child wants to learn, he has to come. This is the things which is being given by the government. It is not adopted by us. Schools अगर कोई rules बनाती है, schools has the power to build their own insider rules. Plus आपके अपने education minister has also announced that they have to do online classes, because we cannot make the children wait at home and just go do idiotic things right now during this COVID period. And other thing I'll tell you कि how risk it is, how insecurity. सबसे बड़ी चीज है डेटा. हम इंडियंस के पास इंस्टेंट, मैं तो मेरा प्रैक्टिकल बोलता हूं, इंडियंस को चिंता करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हमारा डेटा लीक हो रहा है. हम चलते फिरते हमारा डेटा देते रहते हैं लोगों को, मोबाइल नंबर्स, विजिटिंग कार्ड्स ऐसे देते हैं जैसे कोई है ही नहीं, इसका कुछ मालूम ही नहीं है हमें. तो व्हाट इज द डेटा लीक होने के बाद. स्पेसिफिकली स्कूल्स का इशू क्या रहता है, चिल्ड्रंस के अगर ऑनलाइन आप क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो, जस्ट टेक इनटू लीगल पॉइंट से
कि पेरेंट्स का आप कंसेंट प्लीज ले लीजिएगा, बिकॉज अननेसेसरीली द पेरेंट कैन सू द स्कूल फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. दिस इज द लीगल फॉर्मेट विच आई एम टेलिंग, कि आपने विदाउट परमिशन ऑफ द पेरेंट आपने स्कूल चाइल्ड को एनरोल कर दिया ऑनलाइन क्लास के लिए, या उसका ईमेल आईडी यूज कर दिया, उसको फोर्स किया उसको ऑनलाइन क्लास में आने के लिए. सो दैट इज एक्चुअली एज पर द लॉ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, you have to take the consent of the guardian or the parent if the child is below the age of 16 years of age. तो ये थोड़ा consent, या तो आप you can come out with forms, e-forms and give it to the parents and all. Plus send them a request, they should accept the request and come in, enter. आप directly add मत कर दीजिए. जैसे WhatsApp के अंदर भी फीचर है, send a link and let them enter. हमें लगता है कि इससे क्या होता है, इसके अंदर लीगल टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखा जाता है. If the parent or the child clicks himself, that means he has entered by his own wish. It is not forcibly. The same way it is on Facebook and online also. If you are sending a request, जैसे आपने हमें request भेजा Zoom का, I have clicked on that link and entered into it. You have not added me. And I consider at present till today, nothing, no hackers have taken interest in targeting online classes or anything, because they have not seen that in India specifically it is not a bigger database right now. अभी तक हम उस particular mode of education में आए नहीं है. We have not entered into it. So the hackers are not taking interest, because if a hacker wants to penetrate into any particular application, they also have to put their time and money. ये ऐसा नहीं है कि वो बस आ जाएंगे और हमारा डेटा लेके चले जाएंगे. It is not a cup of tea कि मिल गया उनको. जैसे चेतन सर ने बताया सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे अभी हम जूम में आए हैं, जूम में अभी जैसे होस्ट ने, did the host close down this meeting, lock the meeting? I don't think so. अमिता मैम? Yes sir, it's locked. लॉक कर दिया ना, ठीक है, because yes it's absolutely safe sir. See, this is you know this because आपने वो फीचर कर दिया. जब दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है तो पॉसिबल ही नहीं है. आपने ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग रख दिया हैकर के बीच में और अपने बीच में. सो दिस इज वेयर द इग्नोरेंस. अगर हम पहले एजुकेशन अगर कर लेंगे तो किसी का नहीं. और रहा बैकएंड, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कीजिए, सबका बैकअप होता है. आप कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में जाइए, एवरीवन हैज देयर ओन रिकॉर्डिंग मोड्स. हमें लगता है सिर्फ जूम रखता है, दिस इज जस्ट अ मीडिया हाइप और कुछ भी नहीं है. मेरे डेली रोज के 3-4 कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आई कंडक्ट ऑन जूम. मैं मोस्टली बहुत सी चीजें, बहुत एप्लीकेशन यूज कर चुका हूँ, एंड एवरीवेयर आई फाउंड वल्नरेबिलिटी इनसाइड. कहीं ना कहीं वो लोग खुद हमारा डेटा रिकॉर्ड करते ही है. हम किस को ब्लेम करेंगे? एंड दिस इज, अगर इंडिया में भी हम बनाएंगे तो इंडिया में भी, बिकॉज दिस इज अ मोड ऑफ टेक्नोलॉजी है. बैकअप इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. विदाउट बैकअप टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी देयर. हम हर चीज, आधार कार्ड भी बनाते तो उसका भी बैकअप होता है. आप भी जब स्कूल के रिजल्ट्स बनाते हो, अब फिजिकल रिजल्ट स्टूडेंट को देते हो, लेकिन उसका भी बैकअप रखते हैं रजिस्टर में. सो दिस इज गोइंग एवरीवेयर. अनलेस अंटिल यू फॉलो द सिक्योरिटी फीचर्स, एवरीथिंग इज रिस्की. My next question is for Chetan Mahi sir. Chetan sir, are you there? Yes ma'am. Okay. So what can be the case in teaching kindergarten kids through digital technology and Google Classrooms? Will they lose the real essence of their childhood which lived in a life since 20-30 years back? Will digital teaching and technology replace the real inspiration a teacher can hold in a student life? See, this is an evolvement of our education system, जो हर समय से चलता आया है. गुरुकुल पद्धति से हम आश्रम में आए, आश्रम से हम चॉकबोर्ड पे आए, चॉकबोर्ड से हम बुक्स में आए, और बुक से आज हम बुक से हम स्मार्ट क्लासेस में गए, डिजिटल क्लासरूम्स में गए, और आज हम इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ाई कर रहे हैं. सो दिस इज इवॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन. सो डेफिनेटली बहुत से पेरेंट्स, बहुत से टीचर्स को ये सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है. उन्हें अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर सिक्योर इनफ, और उन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ, एक टीचर हमेशा सीखता रहता है. सो डेफिनेटली वहां पर एक गैप है जो हमेशा से फिल होगा, लेकिन यहाँ पर टीचर्स अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं जहाँ से वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. एंड व्हाट आई फील कि यस डेफिनेटली
टीचर्स आने वाले टाइम में, बट स्टूडेंट्स आर स्मार्टर देन टीचर्स, राइट? सो टीचर्स हैव टू टेक द they have to take their standards raised to that level at least, कि जहां पर वो बच्चों के साथ में जाएं. So what I feel कि yes, definitely this is evolvement and teachers have to adopt it, and parents and schools have to understand the value of technology. So what are the guidelines? What are the guidelines that parents and teachers should follow? Because all teachers are not technically sound, or parents are not technically sound. So what are the guidelines? I want a guideline so parents can, reassure that yeah, they are going in a proper way. See, guideline is there are only simple few steps. The very first thing is that awareness. Without awareness, we can't do anything. Second is the legalities, legal part, which Bhavna said, rightly said, the consent of a parent for online teaching. Third is the training of the teachers. मेरे पास अभी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आए जहां पर बहुत से मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेट्स डू द ट्रेनिंग सेशंस, और हम सेशंस करते हैं, व्हेन आई से कि सर देयर विल बी सर्टेन चार्जेस फॉर दैट. So this is नहीं. We have to invest according to the time. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हर वही ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ती हैं जिनके पास ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ होता है. आज स्किल डेवलपमेंट का एक सेशन, एक प्रोग्राम पूरे इंडिया में चल रहा है जहाँ पे हम रूरल स्टूडेंट्स को भी स्किल्स दे रहे हैं. सो स्किल फॉर अ टीचर इज ऑल्सो वेरी वेरी वैल्यूएबल. सो स्कूल मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने टीचर्स को ट्रेन करें विद सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है वो स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए अवेयरनेस सेशंस करें जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को अवेयर करें. उसके साथ साथ वो पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि अगर वो टेक्नोलॉजी फीचर इस्तेमाल होता है, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है स्कूल, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है. एज राइटली सेड प्रीवियस स्पीकर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के साथ में अपने अपने चैलेंजेस हैं. रिसेंटली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोर्ब्स ने अपना एक आर्टिकल दिया है, उसका डेटा भी लीक हो चुका है स्कूल्स का. So what important is the training of teachers, parents and students is must for technology usage. Fourth is the monitoring. Monitoring has to be there by the school management. नहीं, teachers पढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, teachers अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे. No, not at all. Teachers क्या सही पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप ये मान के चलिए कि वो हर बच्चे के साथ हर बच्चे को मॉनिटर नहीं कर सकता. सो व्हाट आई फील, वहां पर एक एक्स्ट्रा टीचर, देयर शुड बी वन एक्स्ट्रा टीचर इन द क्लास इन अ सेशन, जो कि इस बात को इंश्योर करे कि पीछे जो सेशन चल रहा है वहां पर बाकी बच्चों की हैबिट या बच्चों का बिहेवियर क्या है. क्योंकि कोई भी स्कूल जब ये ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल करेगा तो एक स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज सबके पास लैपटॉप्स नहीं है ना, टीचर्स अपने मोबाइल फोन से इस्तेमाल कर रहे हैं. मोबाइल फोन के अपने लिमिटेशंस हैं कि 4 से ज्यादा लोग आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे. सो टीचर हैव टू मॉनिटर अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो व्हाट आई सजेस्ट फॉर एवरी टीचर कि आप अपने क्लासरूम में एक एडिशनल टीचर को एज अ बैकअप रखें, जो ये इंश्योर करे कि बाकी बच्चों का जो बिहेवियर है वो उसको वहां पर मॉनिटर कर सके. मेरा सजेशन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर का स्क्रीन शुड बी ऑन, बट बच्चों का स्क्रीन शुड बी ऑफ. दिस इज माय सजेशन. बट डेफिनेटली क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी है कि बच्चे देख भी रहे हैं नहीं, इट शुड बी देयर. बच्चों की आइडेंटिटी कभी भी रिलीज नहीं होनी चाहिए. बच्चों के नाम से आईडी बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
वहां पर आप उनके नाम की जगह आप उनकी क्लास और उनका सेक्शन ऐड कर सकते हो, उनका रोल नंबर ऐड कर सकते हो। बच्चों की आइडेंटिटी बिलो 16 years should never be disclosed to the society. So these are the few security guidelines and guidelines for the online education. My next question is to Pankaj Rafna sir. सर नॉर्मली आपको पता है, मुझसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे केस लॉज होते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको लीगैलिटीज पता नहीं होती है कि हाउ टू लॉज कंप्लेंट एंड वेयर एंड हाउ टू कलेक्ट एविडेंस फॉर दैट कंप्लेंट, राइट? सो या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को तो ये देयर इज अ पोर्टल व्हिच द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज स्टार्टेड फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट्स। सबसे पहले एक इंडिया के अंदर एक ये भय था कि पुलिस इज ऑलवेज इन द नेगेटिव माइंड, कि पुलिस से मारती है, पुलिस गंदा बोलती है, पुलिस ऐसा होती है। सो दैट नेगेटिविटी इज देयर कि आई विल नॉट गो टू अ पुलिस स्टेशन, नॉट अबाउट चिल्ड्रंस ऑल्सो, इवन द एडल्ट्स ऑल्सो, कि अगर बोलेंगे जाइए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लॉन्च कीजिए, द बिहेवियर विच वॉज देयर प्रीवियसली दैट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द माइंड। तो देयर इज अ पोर्टल cybercrime.gov.in। अगर वहां पे अगर आप कोई भी टाइप की कंप्लेन हो, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स इट इज अ वेरी मेजर बून, कोई भी टाइप की साइबर की कंप्लेन हो, यू कैन डायरेक्टली लॉज ओवर देयर, योर आइडेंटिटी विल बी hidden over there. The jurisdictional police station, they will contact the person who has complained on their email ID, ask for their day and time of comfortability and the place for women in that cybercrime, कि आपको कहाँ कंफर्टेबल होगा, आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, वी विल कम डाउन टू योर प्लेस ऑफ कंफर्टेबिलिटी एंड लॉज योर कंप्लेन, क्या कंप्लेन है आपकी, एंड देन विल टेक द नोट ऑफ इट। And other thing is how to create evidence. Evidence is that specifically right now we are talking on Zoom. जैसे चेतन सर ने बताया कि बच्चों की आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए, because we can take a screenshot of this particular moment and share it via social media and all, which is risky. So the evidence starts like that, कि अगर आपको कोई भी चीज हो रही है, स्पेसिफिकली चाइल्ड बुलिंग बहुत होती है, कि बच्चों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, उनका माइंडसेट पूरा माइंड वॉश किया जाता है। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स किस टाइप का एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस तक जाएंगे? तो एविडेंस लाइज इन योर ओन गैजेट्स, आपके गैजेट के अंदर ही आपके एविडेंस होते हैं। अगर सपोज फेसबुक के ऊपर कोई बुलिंग कर रहा है आपको, आपके बच्चे को, या कोई, द मेन थिंग एज पर द कोर्ट इट इज दैट यू हैव टू गिव द प्राइमरी एविडेंस, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट आपको पुलिस को देना रहता है, जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो नॉट पॉसिबल। मेरा लैपटॉप के अंदर अगर मैं फेसबुक एक्सेस कर रहा हूं तो आई कैन नॉट गो एंड गिव माय लैपटॉप टू द पुलिस बिकॉज आई विल नेवर गेट इट बैक। तो उसके लिए यू हैव टू टेक सम प्रोसीजरल, कि आपको उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, यू हैव टू गिव इट इन अ प्रॉपर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ अ एडल्ट, either take a help of a legal person or take the help of a person who knows the procedures of law. आप डायरेक्टली इमीडिएटली जाके कंप्लेन लॉन्च करोगे, यू विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ इट। एंड प्लस मेन थिंग इज दैट डायरेक्टली अगर फेसबुक पे भी कुछ हो रहा है, यू कैन रिपोर्ट इट डायरेक्टली टू फेसबुक रादर देन गोइंग टू द पुलिस। अगर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यू कैन रिपोर्ट योर ओन क्राइम सीन टू दोज पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज, दोज कंपनीज, दे विल इमीडिएटली ब्लॉक एंड टेक द कंप्लेन, दे विल सेंड यू द डेटा आपके पर्सनल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, कि ये आपके एविडेंस है, आप अभी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या नियरेस्ट लीगल ऑफिसर्स के पास जाके आप ये लॉन्च कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एविडेंस, यू डोंट हैव टू डिपेंड। लेकिन अगर आप खुद ही खाली डायरेक्टली जाके इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर करने की कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट हेल्प यू। Thank you so much, sir. Now over to Jayan Chaudhary, sir. Jayan sir, are you there? Yes, I'm there. Yeah, sir. Now next question is for Naval sir. So please. Naval sir, are you there? Hello, Naval sir. Yeah. I was just Naval started sir. my patients. I started sir. seeing the patients. Yeah, tell me. Actually, इतने देर बाद we were trying to search for you, and there was one question that came to my mind is कि इतने सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, बच्चे को इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, इवन द ड्यू टू द साइबर क्राइम्स एडल्ट्स को भी होते हैं, एडोलेसेंट को होते हैं, बट आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस वन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स।
तो ये भी ऐसे तरह के केसेस का आपके पास आते रहेंगे या आते हैं, तो आप सॉल्यूशंस क्या देते हैं सर? इन बच्चों को कैसे आप रिवाइव करते हैं? हम 4 एस्पेक्ट देखते हैं हर प्रॉब्लम के। पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी कन्वर्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि 16 साल के नीचे की बच्चों की आईडी किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होनी चाहिए, किसी भी और तरीके से या किसी भी तरीके से, बिकॉज हम लोग तो सोच रहे हैं बट यूरोप में या बाकी देशों में इतनी सख्ती है इस चीज को लेके, छोटे बच्चों की, जापान में छोटा the identity of the kids before 16 should not be shared. Second thing, 4 aspects ऐसे हैं। पहले हेल्थ का एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल हेल्थ का। सेकंड, मेंटल हेल्थ का क्या एस्पेक्ट है। तीसरा सोशल, और चौथा लीगल। लीगल तो सब लोगों ने बोल दिया। अब हम सब लोग ये 3 एस्पेक्ट रेगुलर देख रहे हैं बच्चों पे। हेल्थ एस्पेक्ट, उनकी आंखों पे, उनके मस्कुलर सिस्टम पे, उनकी बॉडी का वेट बढ़ना, उनका लिथार्जी हो जाना, उनका आउटडोर गेम्स में ना जाना, उनके बिहेवियर चेंजेस होना। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम तब देखते हैं, 9% पेरेंट्स को पता ही नहीं होता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसा कि सबने बताया, सब एक्सपर्ट्स ने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द गैजेट्स एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ द these gadgets to the parents, leading to many problems with the children. So parents has to be very well aware of the fact of the gadgets which they are giving to their children, what type of apps they have to put in their gadgets, so that they can secure their children. When like you go everywhere with your small child so that nobody kidnaps him, nobody do him bully. Same is, this platform is more dangerous than that. This is very insidious, soft, and I have seen many patients in my clinic. The children has gone to drug abuse and they have very secret, like some expert was discussing, they have very secret chat groups where they have learned drug abuse. Now the parents are struggling a lot to bring them out, and we give the counseling to the parents, to the children. That stage is a very last stage, but in the initial stage, alertness of the family, of the parents, what type of securities, because all specialists have told you what type of security softwares, what type of blockages you have to use for the children, what type of content. Hello, can you hear? Yes sir, we can hear sir, please. Continue watching is very compulsory. Third thing, what type of behavior changes you can see in your child if the child is not going to school, if you can see his social communication is decreasing day by day, you have to be very careful. You have to intervene. You have to consult to your child development psychologist. You have to consult to your school psychologist. These are the various criteria which we have to monitor, and we have to be, one thing is most important now the next time, because everything is changing in our world. We have experiencing the cyber world now. The education system is changing too, and many specialists are saying about using of the secured site, secure things. But we have to decide our line. We have to be very vigilant now. Like we are searching our schools for the children at the time of admission, same vigilance has to be adopted by parents while selecting what type of activities they are doing. It is very simple. Just now the sir told, put 2 softwares, one in your child phone, one in your phone. No need to go to child again and keep on monitoring. If he is diverting, give him a right direction. Be friendly, give a right direction, give him information. But this has to be constant. You cannot be sitting idle, because pornography sites are attracting the children. Can be bullied by various groups, people. They can be attracted to various crimes by the various groups who are sitting all over the world. So this is the overall scenario.
health, psychological and social very carefully. Thank you very much for today's wonderful session, and it was very enlightening for parents and for all the participants, and I congratulate IUEF and the specialists who gave their inputs to today's forum, and we expect more intellectual forums for the information of the parents and community, and as you have already written, many sites has been given by the government of India for your help. So things are improving slowly in India, because suddenly Modi ji has changed India into digital India. He was so visionary. I don't know how come he knew it, that whole India will be needing the digital India in a very big way. So we have to be careful, and we have to be vigilant, and we have to be very alert, yet friendly with our children. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir for your valuable points. जैन सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है तीनों से, चेतन माहे सर, पंकज सर, नवल सर। मुझे इसमें व्यूज चाहिए आपके, क्या ये जरूरी है और 13 साल से नीचे के बच्चे की किसी भी तरह की सोशल मीडिया आईडी होना चाहिए? अमिता जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? 13 साल से नीचे के बच्चों की 13 years, 13 साल के नीचे के बच्चों की एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस के अलावा क्या कोई सोशल साइट आईडीज होनी चाहिए? Your voice is breaking. हेलो, Voice is breaking. Or else can you type it on the chat box? जी अमिता जी, इम्पोर्टेंट ये है कि एज पर द गवर्नमेंट लॉ 13 साल से नीचे के छोटे बच्चों के कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाते हैं तो वहां पर भी अगर आप 13 साल से कोई बच्चा छोटा है और उसकी आईडी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर, या वो खुद ये क्रिएट कर रहा है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर स्मार्टर देन अदर्स, मोर स्मार्टर, सो वो क्या करते हैं, वो अपने एज को चेंज कर देते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या है, वहां पर एक बिटर साइड ये है कि जब बच्चा सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लेता है और अपने फादर को, अपनी मदर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या अपनी सिस्टर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो सब क्लैप करते हैं। प्लीज, वी शुड नेवर एवर इंकरेज स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन टू क्रिएट सोशल मीडिया अकाउंट्स बिलो 13 years, बिकॉज वहां पर बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज को हैंडल कर पाए या फिर साइबर बुलिंग को हैंडल कर पाए। दिस इज फ्रॉम माय साइड। Chetan sir, Pankaj sir, can you hear me? Yeah, what Chetan sir has told, it is right कि 13 साल के, if you see, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉब्लम क्या होता है, हम कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी सर ने बताया था कि स्कूल के एडमिशंस के लिए जाते हैं तो हम पहले पूरा रिसर्च करते हैं कि स्कूल का मैनेजमेंट कौन है, स्कूल के प्रिंसिपल कैसे है, स्कूल का रिव्यू कैसा है, स्टूडेंट्स कौन से कैटेगरी के होंगे। द सेम वे जब हम एप्स डाउनलोड करते हैं, नो वन रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस या डिस्क्लेमर्स पढ़ते नहीं है उसके। फेसबुक के ऊपर भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इफ अ चाइल्ड बिलो 13 years uses or accesses or creates any personal identity, it is a violation of the information technology law as per the USA, as per US. But हमारे कंट्री में भी the Information Technology Act doesn't permit the child below 14 years to access any social media. The guardian, जो guardian का definition, the guardian is responsible. अगर 14 साल के नीचे का बच्चा कोई भी क्राइम करते हैं, not only cyber crime, then Bombay High Court का judgment है that the father has to be taken into custody immediately. So this is where the parental watch comes again. 13 साल के नीचे अगर हुआ, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, पेरेंट्स बोलते हैं सुनते नहीं है, वो वायलेंट हो जाते हैं। अगर हम उनको मोबाइल नहीं देंगे, लैपटॉप नहीं देंगे तो उनको चुप करने के लिए भी अलाउड है, तो करते हैं। आई ऑल्सो अग्री कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल इनफ, लेकिन वॉच रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को इतना नहीं पता रहता, वो क्रिएट कर देता है, वो खुश हो जाता है, जैसे खिलौना देता है खुश हो जाता है। पेरेंट्स शुड नो हाउ टू डिसेबल इट इमीडिएटली अगेन। बच्चे को इतना नहीं पता है, जब भी वो आता है 15 मिनट उसको खेलने के लिए दे दो, 16वें मिनट पेरेंट्स शुड क्लोज इट डाउन अगेन, सो दैट द इंट्रूडर्स, जो बाहर के लोग हैं, वो उसमें एंटर ना कर सके। क्या रहता है, हम वाईफाई ऑन करके सोते हैं, रात को डेटा प्लान ऑन करके सोते हैं,
24 घंटा वो इंटरनेट चालू रहता है, पेनिट्रेटर्स के लिए बहुत इजी एंट्री एग्जिट मिल जाता है। ये पेरेंट्स को देखना चाहिए। बच्चा जब स्कूल में है, उसका मोबाइल घर पे पड़ा है, दैट टाइम दैट शुड पुट ऑफ डेटा। रात को सोता है, पुट ऑफ द डेटा। तो ये सब प्रिकॉशंस, अवेयरनेस, तो ही बच्चा ये कर पाएगा। अदरवाइज टू कंट्रोल टुडेज जनरेशन, इट इज वेरी 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 टफ। इट्स नॉट इजी, इट बिकम्स वेरी इजी टू टेल ऑन प्लेटफॉर्म, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मैं भी सब समझता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ। लेकिन जिस पेरेंट के घर में बच्चे वायलेंट होते हैं, और हर घर में बच्चे हैं, हमें पता है कि बच्चे सुनते नहीं। आजकल जो नया बॉर्न शिशु होता है 2 साल 3, उसको भी मोबाइल दो तो वो चुप होता है, खिलौना दो तो वो चुप नहीं होता है। सो दिस इज एडवांसमेंट ऑफ नेचर, लेकिन प्रिकॉशन इज द ओनली सॉल्यूशन आई प्रिफर। Thank you, Pankaj sir. Naval sir, can you please put your views? I think Naval sir is not there. Naval sir? सॉरी मैम, कोई पेशेंट्स आ गए थे। हाँ जी बताइए। Okay, sir, can you please put your views? आई थिंक Hello. Naval sir, Chetan sir, can you please say the question? Can you please repeat the question? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. मैं I can tell you in a very very crude way, like your 13-year-old boy or girl take your scooty and a police wala get him and it's a crime on you. So you have to be careful for your children. Very simple. It is your responsibility, not child's responsibility, how to manage him, how to guide him, which way he is going in his education, in his quality of content he's getting from the internet. Thank you very much. Thank you, Naval sir. Thank you, Pankaj Rafna sir. Thank you, Chetan sir. Over to Jain sir. After such a enriching session, I think मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया है इतने शॉर्ट टाइम में। और ये ऐसा टॉपिक है, आई डोंट थिंक दैट ये 2 घंटे भी इनफ है। इट शुड बी कंटिन्यूड एंड ओवर द डेज, मंथ्स, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो मेरे ख्याल से हर स्कूल, हर पेरेंट्स, हर बच्चे और पूरे सिटीजन्स को जो इंटरनेट यूज करने वाले हैं या कर रहे हैं या गांव-गांव तक भी जाएंगे, पहले अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस की जरूरत है। और उन लोग को कंसल्ट करना चाहिए अपने एक्सपर्ट्स के साथ, जैसे पंकज सर हैं, हमारे रविंदर सर हैं, चेतन जी हैं। इन लोग के साथ आप लोग हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ से आप सब पेरेंट्स जितने हैं, बच्चे हैं, स्कूल हैं, यू कैन कनेक्ट टू देम और आप लोग एडवाइजर्स लीजिए, सजेशन लीजिए। और ये बहुत क्रूशियल टाइम है क्योंकि ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये पेंडेमिक के चक्कर में बहुत लोग जो जानते भी नहीं थे वो डिजिटली स्मार्ट होते जा रहे हैं, बट विदाउट एनी अवेयरनेस, विदाउट एनी नॉलेज। हम इतनी जल्दी फास्ट मूव कर रहे हैं विदाउट नॉलेज। तो मुझे लगता है अवेयरनेस विद नॉलेज ही से आगे बढ़ना चाहिए। एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन विद माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू आवर पंकज सर, रविंदर सर, चेतन जी और हमारे नवल सर। ऑलवेज ही इज विद मी। So with IUF, and thanks to my team member Amita Pandit Bhatt ma'am, Sujit Chana sir, and everybody in the team, Bani Gotara ma'am, Daljit sir, Agam madam, Abhijit Banerjee, all they are the part of the team. ये इतना अच्छा कर पाए because this is a team effort of IUF. Believe me, these people, Pankaj sir, to tell you one thing, ये हमारे अमिता पंडित में डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स में चेयरमैन, ये चेतन जी, this thing has been successful only because of the fact that इन्होंने रात दिन जग के एक ऐसे चीज को लेके आते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरत है। और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाखों में, अभी हजारों में देख रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग, मेरे को बहुत थैंक्स है पंकज सर। आप लोग से फिर गुजारिश है कि आप लोग फिर आए और इस चीज को हमारे बच्चों और हमारे पेरेंट्स के मार्गदर्शन बने। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Steve, sir. Thank you, Pankaj. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks Amita ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Pankaj sir. Bye. Thanks sir.
Thank you so very much, everyone. Thanks a lot. আবার আছে 8 o'clock